राम कथा। जय श्री राम कथा। राम राम शर्मिला जी, राम राम शहर श्रोताओं, जहाँ जहाँ से भी आप जुड़े हैं, देश विदेश से, स्टेट इंटरस्टेट से, शहर शहर से, गांव गांव से, गली गली से, जहाँ भी हमारे साथ में इस 16 सप्ताह हो गए, 16 शुक्रवार आपके बीच में इस राम कथा को अवसर प्राप्त हो रही रेडियो सरगम ऑस्ट्रेलिया से कि आपके बीच में इसको प्रस्तुत करें। राम जी का जन्म के बाद की कथा लेकर उठाए थे, वहां से पहुंचाते पहुंचाते आप पिछले सप्ताह पहुंचा दिए भगवान राम को विवाह मंडप में, जहां पर अपने सीता जी के साथ विवाह करके, और वहां से प्रसंग आगे अब आज उठाएंगी कैसे भगवान राम और सीता वही 7 वचन का कसम लिए थे जो आज भी हिंदू संस्कृति सनातन धर्म का विधि विधान में उसको हम लोग एक दूसरे को एक मंडप में सुनाया जाता है और वचन दिया जाता है ताकि उनका जीवन ऐसे मंगल में जिए। और ये बातों को लेकर के कथा को हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। हमारे साथ में जुड़े हुए श्री शनि संकट मोचन मंदिर से, अपने मंदिर से मास्टर सुभाष चंद्र जी और कमल प्रसाद, शर्मिल प्रसाद, और लोग से संगीत में हम लोगों को आनंद करेंगे, कथा को लेकर उठाएंगे। आज श्रावण महीना का कृष्ण पक्ष का द्वादशी तिथि है, एकादशी के एक दिन बाद, और इस तिथि को भी पावन माना जाता है। भगवान विष्णु को जैसे एकादशी प्रिय, वैसे द्वादशी भी बहुत प्रिय। आज के दिन व्रत को उद्घाटन किया जाता है जो एकादशी व्रत रखते हैं। और कल होगा शनि प्रदोष, यानी भगवान शनि का दिन, तो शनिवार है ही, और उसके साक्ष्य में त्रयोदशी अगर जो शनिवार को मिल जाए तो शनि प्रदोष कहा जाता है कि शिव भगवान और शनि का दोनों का पूजन पाठ कल के दिन पर बड़ी महान मानी जाएगी, क्योंकि शनि भगवान का तो दिन ही है शनिवार, और प्रदोष तिथि भगवान शिव के लिए है। ये महीना भी भगवान शिव के लिए, बड़ी महान है, हम लोग सुनते आए हैं। थोड़े क्षण में हम लोग गणेश जी का सिमरन सुनेंगे और कुछ भजन का आनंद लेकर के फिर सिमरन का पाठ और इधर पूजा का विधि विधान। श्रोता, हमारे बीच में हमेशा प्रश्न उठती कि पूजा पाठ कैसे घर पर करना चाहिए, क्या क्या मंत्र बोलना चाहिए, क्या विधि विधान है। तो आप स्क्रीन पे देखते होंगे कि हम लिखे कम से कम 10 स्टेप में क्या क्या करना चाहिए। इसको हम थोड़े संक्षेप में अभी आगे इसको भी विस्तार से समझाएंगे, लेकिन पहले गणेश एक भजन। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। राम भी आना, लक्ष्मण भी आना, राम भी आना, लक्ष्मण भी आना, सीता मैया को लेके आना, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। ब्रह्मा भी आना, विष्णु भी आना, ब्रह्मा भी आना, विष्णु भी आना, ब्रह्मा भी आना, विष्णु भी आना, भोले बाबा को लेके आना, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। लक्ष्मी भी आना, शारदे भी आना, 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 गौरा मैया को लेके आना, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि ले आ गण राजा, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। हर एक व्यक्ति घर पर पूजा पाठ कुछ न कुछ करते हैं,
हिंदू धर्म में तो ये संस्कृति बनती है कि हर दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ हम भगवान को ध्यान में रखें। 12 मिनट का कम से कम सुबह शाम तो रखता है, बनता ही। एक घड़ी 24 मिनट का होता है। 24 मिनट में कम से कम हम 24 मिनट हर एक व्यक्ति को नियम बनता है कि हर दिन निकाले। 24 घंटे भगवान हमको देख रेख करते हैं, 24 मिनट हम भगवान को दें कम से कम। तो कम दे, जो हमारे ऋण हमारे ऊपर है देवी देवताओं का, कि देवी देवता हमें कुछ सब कुछ प्रदान करते हैं, कम से कम ये 24 मिनट में कुछ तो हम लौटा करके दे सकते हैं। क्या क्या दे सकते हैं ये, वैसे तो 16 स्टेप्स होती है कैसे पूजा पाठ करना चाहिए, लेकिन जो 10 मुख्य हैं स्क्रीन पे आपको आ रही है। इसमें जो कुछ ध्यान मंत्र बोलना उचित होता है, भगवान को चरण धुलाने का, हाथ धुलाने का, पैर धुलाने का, फूल चढ़ाने का, ये सारे विधि विधान है। चंदन आपके पास वस्तु है तो चंदन अर्पण कर दीजिए, धूप अगरबत्ती अर्पण कर सकते हैं, दिया जला कर सकते हैं, कुछ न कुछ प्रसाद हर दिन प्रतिदिन अर्पण करें। फल तो सभी के एक्सेस होता ही है, छोटे से फल, चाहे आपको आंगन का हो चाहे बाहर का लाया हुआ, कुछ पका हुआ प्रसाद बन जाए तो ठीक है, अन्यथा भोजन बिना प्याज और लहसुन का बनता है तो उसको भगवान को अर्पण करिए श्रद्धा और भाव से। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते कि कोई जलम पत्रम तोयम, यानी कि जल से दूध हो, पत्र है, फल है, ऐसे कोई भाग करके आप अर्पण कर सकते, भगवान श्रद्धा से उसको ग्रहण करते हैं। इसी प्रसाद में तुलसी पत्र आ जाती है भगवान विष्णु राम कृष्ण के लिए, इसी प्रसाद में दुर्वा आ जाती है श्री गणेश जी का, इसी प्रसाद में बेलपत्र आ जाएगी शिव जी का, ऐसे ऐसे। और फिर कुछ समय निकाल कर कुछ पाठ करें। कोई पाठ नहीं आता तो ओम मंत्र तो सबको आना होता, ओम बोल करके कितनी देरी आप ओम बोल रहे हैं, 108 बार ओम कर ले, 108 बार चालीसा, 108 बार गायत्री मंत्र बोल लीजिए, 108 बार ऐसे कोई मंत्र बोल लीजिए, अन्यथा कोई चालीसा का पाठ कर लीजिए। फिर आरती हो, कुछ ना कुछ छोटे आरती, और आरती कम समरम व्याम या कर्पूर गौरंग भी गा करके आप आरती कर सकते, पूरी विधि आरती समय अनुसार उतना भी कर सकते हैं। फिर शांति पाठ, कुछ नहीं शांति पाठ में आता तो ओम शांति शांति शांति, कि हमारे जीवन में भगवान आपके आशीर्वाद कैसे मिले, कि जीवन में शांति बना रहे, आपत्ति ना आए, आपको भक्ति में हमेशा करते रहे, ये विचार लेकर के 3 बार शांति बोल दीजिए। एक हो गया आपका 10 स्टेप का पूजा, हर दिन प्रतिदिन हर एक व्यक्ति को करना ही करनी चाहिए। हम लोग चलते हैं ध्यान मंत्र। शर्मिल प्रसाद हमारे साथ में आज हमारे मंदिर में हमेशा ध्यान मंत्र में हम लोग बोलते हैं, उस मंत्र को आप अगर जो रिकॉर्डिंग के लिए है तो इस यहाँ से फिर उतार सकते हैं। इस ध्यान मंत्र को हर दिन प्रतिदिन कोई करे तो भी उचित है, अन्यथा आज आप रामायण के बहाने जरूर श्रवण करिए। हरि ओम हरि ओम हरि ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम श्री सरस्वतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायण भयाम नमः। ओम उमा महेश्वराय भयाम नमः। ओम वाणी हिरण्य गर्भाग भयाम नमः। ओम शची पुरांद्रा भयाम नमः। ओम मात पितृ चरण कमलाय भयाम नमः। ओम इष्ट देवता भयो नमः। ओम कुल देवता भयो नमः। ओम ग्राम देवता भयो नमः। ओम वास्तु देवता भयो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम दशरथ नंदनाय विद्महे सीताबलाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम जनक नंदनाय विद्महे भूमिजाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। ओम दशरथ नंदनाय विद्महे उर्मिला प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मण प्रचोदयात्। ओम अंजनी गर्भाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शंकरण शन्नो भवरतायमा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमा
नमो ब्रह्मणे नमस्तवाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तदक्कारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। सुमिरन का पाठ। जय सुमिरत सिद्ध हो गणनायक करिवर वदना करो अनुग्रासो बोधिरास शुभ गुण सजना मूक होए पाचार पाप चढ़े गिरवर कहना जासु कृपा सुदया प्रभु सखल कलिमल धरा नील सरोवर श्याम करुण अरुण वारिज नयना करहु तुम मधुर धाम सदा चेर सागर सैना पूजन समदे उमारमन करुणायना जाहे दिन परने करहु कृपा मरदन मैना बंद गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह कमकु जासु वचन रवि करण करा बंद मुनि पद कंज रामायण जिन निर्मय पत्थर सकोदर दोष रहित दूषण सहिता मंदाचार हवे भोवारिद मोहित सरसा जिनहि न सपन के वरणत रघुवर विशद यथा बंद विधि पद सागर जिनकी नया संत सुभाष सिधे प्रगट फल विश्वाणी बंदो अवध दुआर सात प्रेम जहिरा पर विचुरत दीन दया तन प्रणय परिहरो बंदो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान धन जात हृदय आगा बसहि राम कर चाप धरा विबुध विप्रबुध गुरु चरणा मंद कहो कर जो होय प्रसन्न पुर बहु सकल मंज मनोरथ मोर गिरा अर्थ जल बीच सम कहे अर्थ भिन्न नवे मंगल से तारा पद जिन्हि परम कीर्ति याहि समय सुमिरन करो सुनवे हनुमान आय के आसन लीजिए त्या सहित भगवान समुद्र सुगंध सुमन लय सुमन सुभाष सुरार पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो स्वीकार रामचंद्र की जय जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय रामायण महारानी
सनातन धर्म की जय जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जय श्रोता, हम लोग अब सुमिरन का पाठ, देवताओं का स्तुति, देवताओं का पूजा पाठ करने के पश्चात हनुमान जी का चालीसा का पाठ सुनेंगे। हर एक रामायण की गाथा पर, हर एक हनुमान जी का पाठ जब भी होती है, विचार भी बन जाती है, तो हनुमान जी उसमें शामिल हो ही जाते हैं। और हनुमान जी की स्तुति चालीसा से अच्छे क्या हो सकता है। आपको अगर जो चालीसा आता है तो जरूर साथ में बोलिए, अन्यथा यहाँ स्टूडियो से आप श्रवण करिए। एकांत होकर के ध्यान लगा करके हनुमान जी हमारे जीवन में बाधाएं दूर करे और जीवन में प्रगति का रास्ता खोले। और इसके साथ साथ में राम का भक्ति प्रदान करने के लिए सबसे अच्छे साधन तो हनुमान जी ही दे। राम द्वारे तुम रखवारे, राम जी ही हमारे, राम के द्वार पर पहुंचना है तो हनुमान जी के सहारा, हनुमान जी का आशीर्वाद जरूर चाहिए। चालीसा से हम श्रवण करें। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, वरन रघुवर विमल जस, जो दायक फल चारे। बुद्धि तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहे, हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिन लोक उजागर। राम महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संजय। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज नेहु साजे। केसरी नंदन के प्रताप महाजगवंदन, विद्वान गुणी आते चातुर, राम काज करवे को आतुर। को रसिया राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरे दिया दिखावा, विकट रूप धरे लंक जरावा। रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष लाए। कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत समभाई। कहत वदन तुम रोजस गावे, अस श्रीपति कंस लगावे। अधिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित रविसा। जम्मु गर्दिक पार जहाँ के, कवि को विद कह सके कहाँ के। सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब चिक जाना। जो जन पर भागुनी, हो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका में रमक माहे, जल दिलांग गए अचरज नाहे। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। तुम्हारी करना, तुम रक्षक का हो तो डरना। आपन तेज समारो, आपे तीन लोक हाथे कापे। साधु निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। से हनुमान चुनावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तत्पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। मनोरथ जो कोई लावे, सोई अनित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत पुजियारा। कंस के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दिन जानकी माता। रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दाता। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। सुखाल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता कितना धरिए, हनुमत से सर्व सुख करिए। कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल धीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। रघुपाल पाठ कर कोई, छूटे निबंधि महासुख होई। जोया पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा।
दास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। की जय नाथ हृदय महाडेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। एक बार बोले पवन सुत हनुमान की जय। जी श्रोताओं, आज हम शुक्रवार के बेला में भगवान राम का गुणगान रामायण रामचरितमानस से आपके बीच में बालकांड की कथा लेकर के आगे बढ़ा है। भगवान राम और सीता जी का विवाह पिछले सप्ते उनके 3 भाइयों और उधर सीता जी के 3 बहनों के साथ साथ संपूर्ण होती है और उसका आनंद पूरे उत्सव मनाया जा रहा है जनकपुर में। और उधर अयोध्या से आए हुए बारातीगण भी उसी आनंद में शामिल हो गए। देवी देवताओं जितने आए थे पूजा का विधि विधान को देखने के लिए, और जैसे विधि विधान से तुलसीदास जी लिखा कि जैसे विधि विधान से भगवान शंकर और माँ पार्वती का मैना और साक्षात में हिमावन के आंगन में हुई थी, वैसे ही विधि विधान को अपनाते हुए राजा जनक और सुनैना ने इस सनातन धर्म का विवाह का विधि को संपूर्ण करें। हर एक सनातन विवाह का पद्धति में 7 कसम लिया जाता है। क्या 7 कसम होगी? भगवान राम और सीता के समय क्या कसम थी, और शिव जी और भगवान शिव जब विवाह किए और पार्वती के साथ में क्या वचन थी, वो वचन हम अभी थोड़ी देर में शबरीला के द्वारा इसमें हम लोग लिखवाएंगे ताकि आपको याद हो जाए क्या क्या वचन हम लोग लिए थे विवाह मंडल में। और उसके साक्षात में विवाह के जैसे उत्सव वहां मनाया जाता है, उस उत्सव को साक्षात श्रवण किए हैं शर्मिल और कमल ने उस वहां पर जाकर जनकपुर में। और उस बेला में मार्गशीर्ष के मार्गशीर्ष के महीने में जो दिसंबर के समय लगभग आती है, और शुक्ल पक्ष का पंचमी तिथि विवाह पंचमी कहा जाता है, उस समय कैसे उत्सव वहां मनाया जाता है हम एक संगीत के रूप में शर्मिल से सुनते हैं। कैसे आज भी उस संगीत को मनाया जाता है और वहां पर उत्सव उस रूप से मनाया जाता है। आज के बेला में इतने आनंदित हो जाते हैं लोग जब देखते हैं कि सीता और राम का विवाह कैसे उत्सव हुआ था, तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितने उत्साहित थे उस समय जनकपुर के वासियों, नर नारी वहां का, जिसका मन में पहले से राम बस गए थे, जिसका राजा जनक मन में राम पहले बस गए थे धनुष बाण टूटने से पहले ही, और इधर सीता और राम एक दूसरे को मन में बैठा लिए थे। बस समय था, जैसे बारात पहुंची कुछ दिन बाद ही विवाह कार्य संपन्न हुई और उत्सव कुछ दिन तक चलते रही। जैसे राम भगवान का जन्म के समय सूर्य नारायण एक जगह पर टिके रहेंगे पूरे महीने तक, वैसे ही इस उत्सव को देखने के लिए देवताओं अपने लोक से आए हैं, पाताल लोक से नाग लोग आए हैं, धरती से ऋषि मुनि दूर दूर से निकट से पहुंचे हैं, राजा महाराजा जो आए थे धनुष यज्ञ में वो भी कुछ रुके हैं। ये सब उत्सव देखने के लिए कि भगवान राम साक्षात में विष्णु अवतार लेकर राम के रूप में आए हैं। जैसे सनातन धर्म में पूजा जाता है, आज भी वर को विष्णु रूप माना जाता है और कन्या को लक्ष्मी रूप मान करके कन्यादाता यानी कि कन्या का माँ पिताजी कन्यादान करते हैं। ये सब बातें ऐसे हम लोग आज भी देखे हैं, कल पिछले सप्ताह भी देखे कि रामायण में भी ऐसे लिखा हुआ है। जो 7 वचन है हम आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे, लेकिन उससे पहले शर्मिल के मुखात से एक भजन हम सुनते हैं। आनंद भय आजे, जनकपुर नगरे आनंद भय आजे, जनकपुर नगरी आनंद भय आजे, जनकपुर नगरे आनंद भय आजे, आनंद भय आजे, आनंद भय आजे, जनकपुर नगरी आनंद भय आजे, जनकपुर नगरे आनंद भय आजे, जनकपुर नगरी आनंद भय आजे। राजा दशरथ आए जनकपुर, राजा दशरथ आए जनकपुर,
जनकपुर नगरी आनंद भया, जनकपुर नगरी आनंद भया। ये दो समधी मिले हैं परस पर, ये दो समधी मिले हैं परस पर, जनकपुर नगरी आनंद भया, जनकपुर नगरी आनंद भया। रामचंद्र दुल्हा बन आए, रामचंद्र दुल्हा बन आए, जनकपुर नगरी आनंद भया, जनकपुर नगरी आनंद भया, जनकपुर नगरी आनंद भया। भोले आए ब्राह्मण भी आए, भोले आए ब्राह्मण भी आए, जनकपुर नगरी आनंद भया, जनकपुर नगरी आनंद भया। राजा जनकपुर चौका पुराए, राजा जनकपुर चौका पुराए, जनकपुर नगरी आनंद भया, जनकपुर नगरी आनंद भया। जनकपुर नगरी आनंद भया, जनकपुर नगरी आनंद भया, जनकपुर नगरी आनंद भया। जी हाँ श्रोताओ, ऐसे ही आनंद में आज भी उत्सव मनाया जाता है जनकपुर में, जहाँ पर हमारे भगवान श्री राम अवध से जा करके और विवाह किए हैं, और ये दो कुल का यहाँ पर मिलन होती है। अवध का राजा दशरथ का और उधर जनकपुर से राजा जनक की कुल का मिलन, और साक्षात में विवाह के साथ में एक व्यक्ति का पुण्य से दूसरा व्यक्ति का पुण्य भी जागृत हो जाती, भाग जागृत हो जाती। यहाँ पर सीता जी ने यही करके दिखाया। सीता जी के स्वयंवर में पहुंचे राम भगवान, और बिना इच्छा नहीं था कि भाग लेने के लिए, लेकिन चुनौती ऐसे पड़ेगी कि कोई वीर राजा था ही नहीं। उस समय भगवान राम की तरफ ही सभी की आंख पड़ी। भगवान राम उठ करके उस धनुष बाण को उठा करके और स्पर्श करके उठा करके तोड़ देते हैं, और इनके ही भाग से सीता जी उनके साथ में स्वयंवर में प्राप्त होती है। और वहां का सीता के भाग से 3 उनको बहने का और भी विवाह का संजोग बन जाती। तुलसीदास जी बता रहे कि जैसे विधि विधान से ऋषि मुनियों के साथ में जोड़कर सदानंद थे, उनका कुल का गुरु, उनको लेकर के गुरु वशिष्ठ को साथ में जोड़ करके ये विवाह का कार्य संपन्न होता है। हर एक विवाह कार्य में 2 पुरोहित अनिवार्य है, और वहां भी ऐसा ही हुआ था कि 2 पुरोहित मिल करके विवाह का कार्य को संपन्न किए हैं। फेरा लेते हैं। फेरा का नियम होता है कि हम आज के समाज में, फिजी के समाज में, और कहीं कहीं भारत के समाज में भी लोग 7 फेरा लेते हैं रामायण में, और विधि विधान में लिखा गया है सिर्फ 4 फेरा। 7 फेरा कहाँ से आ गई? बताया जाता है कि 7 जो कसम है,
साथ वचन दिलाते हैं, वचन दिलवाते हैं, मांगते हैं। कौन? कन्या मांगती है वर से कि ये 7 वचन मुझे दे दो, तो उसके बाद में हम फिर आपके वाम भाग में आने के तैयार हूँ। तो 7 वचनों के हिसाब से 7 फेरा सूती सप्तशती शुरुआत जो देव जी वहां से वास्तव में 4 फेरा की नियम थी, लेकिन खैर जैसे भी हो कम ना हो, 4 से कम ना हो, ये जरूर ध्यान रखना। तो मानो कि राम जी और जानकी जी के श्रेष्ठ आसन पर बैठकर उसको देखकर राजा दशरथ जी बहुत आनंद हुए। राजा दशरथ का मन उस समय से तो खुशहाली छा गई थी, जैसे ही संतान आते हैं जीवन में, और उसके बाद में देखते देखते भगवान राम क्या क्या कर चुके हैं। कहीं पर अहिल्या को पावन किए, कहीं ऋषि मुनियों को यज्ञ की रक्षा किए हैं। ये सब कार्य करते हुए आज राम का भाग से इनका 3 जो भाई और हैं, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, इनका भाग भी खुल जाती है। तुलसीदास जी करते हैं कि वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह सम्मान सजा करके माधवी को भरत जी के साथ विवाह संपन्न होती है। श्रुतकीर्ति को और उर्मिला जी का इनके साथ में श्रुतकीर्ति को शत्रुघ्न से, उर्मिला को लक्ष्मण के साथ में विवाह संपन्न। कुशध्वज बड़ा कन्या कुशध्वज जी राजा जनक कुल के परिवार का बड़ी कन्या माधवी जी को जो गुण और शील सुख शोभारूप में है, उनके विवाह भरत के साथ में होती है। ऐसे 4 भाइयों जैसे जन्मे थे, यहाँ पर 4 बहनों को साथ में, यानी कि सीता और उनकी 3 बहनों को लेकर के विवाह का कार्य संपूर्ण होता है। ये पिछले सप्ताह हम श्रवण किए थे। तो आगे आज हम दोहा में सुनने वाले हैं कि मुदित अवधपति सकल, दुल्हा और दुल्हन परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचाते हुए हृदय में हर्षित होकर बोलते, सब लोग प्रसन्न होकर के सुंदरता का सहारना है कि सब लोग ये सुंदर बताते हैं कि कितना मंगल जोड़ी, क्या हम सोचते थे कब होगा, कैसे होगा सीता जी का विवाह, लेकिन कैसे देखते देखते इस बेला में आ गई। सब अपने अपने भाग के विषय में सोच रहे हैं, अपने अपने पुण्य के बारे में सोच रहे हैं कि ऐसा समय हम लोगों को देखने के मिला कि हमारे देखते देखते ही सीता जी का विवाह तय हुई और कहा बारात सज के आ गई और कार्य संपन्न हो गया। तुलसीदास जी बता रहे कि सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नंदन नरेश कितने खुशी होते हैं। दोहा में है कि मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारी, कि दशरथ जी ऐसे आनंद हुए मानो कि राजाओं को शिरोमणि क्रियाएं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया, ज्ञान क्रिया सहित 4 फल, यानी कि हमारे जीवन में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये 4 चीजें तो चाहिए कि संसार में हम आए हैं, मनुष्य लोक में आए हैं, तो क्या क्या चीज प्राप्त हो जाना चाहिए हम लोग को? अर्थ, यानी कि धन दौलत रहे कि हमारे जीवन चल सके जैसे हम चाहते हैं। दूसरा है धर्म पे हम चलें, जैसे शास्त्रों में लिखा, रामायण गीता आदि में उपदेश है, गुरु जी का दिया हुआ मार्ग है, ये सब अपना करके धर्म को पालन कर सके। तीसरा क्या है? काम, हमारी इच्छाएं जो है, हमारे एक्सपेक्टेशन है लाइफ का, वो पूरा हो जाए। अंत में मोक्ष। ये 4 चीजें एक साथ मिल जाए, एक व्यक्ति को कितना आनंद होगा, पूरे जीवन हमको निकल जाती है 4 चीज हासिल करने में। आज राजा दशरथ को लगा कि ये 4 चीजें मेरे सामने है। 4 पुत्र मेरे थे, कुंवारे थे, क्या पता कब विवाह होती, लेकिन राम का भाग से तीनों भाइयों का और हो गया, 3 बेटों को राजा दशरथ के लिए। तो 4 बेटा, 4 अपने साथ साथ में बहुओं को देख करके राजा दशरथ कितने आनंद होते हैं। यहाँ पर सिया जी गले में जयमाला जब से डाले हैं तब से एक कार्य शुरुआत हुई है। हम लोग चौपाई गाएंगे मंडली के द्वारा, फिर आप उसको अर्थ समझाएंगे। व्याहे विधि बरनी, व्याहे विधि बरनी हो, सकल कुंवर व्याहे ते करने, व्याहे विधि बरनी, व्याहे विधि बरनी हो, कहीं ना जाए कछु दाय जभूरी हो, दाय जभूरी हो, रहा कनक मणि मंडप पूरी, दाय जभूरी हो, दाय जभूरी हो। कंबल बसन विचित्र पटोरे, विचित्र पटोरे हो, भांति भांति बहु मोल टटोरे, विचित्र पटोरे, विचित्र पटोरे हो, गजरत तुरक दास और दासे, दास और दासे हो,
इन अलंकृत काम दुहासासी दास अरदासी दास अरदासी हो। वस्तु अनेक करे कि मिले था करे कि मिले था हो। कहीं ना जाए जान जिन्हें देखा करे कि मिले था करे कि मिले था हो। लोकपाल अवलोकी सिहारे लोक सिहारे हो। लीन अवधपति सब सुख माने लोक सिंहाने लोक सिंहाने हो। दिन जाच में जो जही भावा जो जही भावा हो। पूरा सुजान से आवा जो जही भावा जो जही भावा हो। पवित्र जोरे जनक मृदुबानी जनक मृदुबानी हो। बोले सब बारात मन मानी जनक मृदुबानी जनक मृदुबानी हो। कर जोरे जन बहरे बंधु बहरे बंधु। समित रे बंधु। बोले मनोहर कैन सारी हो भय सारी हो। तुम्हें तेल शोभाए तो बयान सारी जी श्रोता, ऐसे आप सुने हैं कि कैसे ये मंगल जोड़ी संपन्न हुई और 7 वचन जो एक बीच में दिया जाता है। अभी आप देख रहे होंगे घर से घर में बैठ करके और जहां भी हैं हम लोग डाल दिए हैं मैसेज के रूप में, आप इसको पढ़ लीजिए। 7 वचन जो एक कन्या मांगती है वर से दूल्हे से, उनको वाम भाग में आने से पहले पहला है क्या कि आज के बाद में जितने भी देवी देवताओं का पूजन में आप मुझको शामिल रखोगे, कि पूजा पाठ जितने होती है देवी देवताओं का, उसमें अगर दोनों दंपति साथ करते हैं ज्यादा फलदायक होती है। अब जैसे भी देखोगे पूजा पाठ जितने हैं पूरे परिवार बैठ कर सके देखे। और ऐसे ही वाल्मीकि जी से जब भगवान राम पूछे थे कि कहाँ मैं जाकर निवास करूं, तो भगवान वाल्मीकि जी ने कहे जो परिवार सहित भगवान का पूजन करते हो। तो परिवार में मिल करके ऐसे ही शादी से ही वचन शुरुआत होती थी। दूसरा वचन क्या है कि आज के बाद में जितने पितृ पूजा हम लोग सुनते आए हैं गरुड़ पुराण में कि पितृ पूजा भी इतनी अनिवार्य है, इतनी जरूरी जितना देव पूजन है। हर दिन प्रतिदिन हम पितरों को थोड़ा से जल भी देते रहे तो पितृलोक में हमारे, और सभी के पास तो पितृ है, ऐसे तो कोई नहीं जिसका कोई पहले नहीं गुजरा, सबके परिवार में कोई ना कोई तो गुजरे हैं। तो हर दिन प्रतिदिन पितृ देवताओं के लिए थोड़े से जल हम डाल देते हैं कुशा पर, तो पितृ बड़ी प्रसन्न होते हैं। तो हर एक दिन प्रतिदिन, अन्यथा पितृ पक्ष तो बनी ही है, तो हर दिन प्रतिदिन अगर पितृ थोड़े से हम पितृ को पूजन कर रहे हैं तो कन्या चाहती है वर से कि उनको भी उसमें शामिल रखें। तीसरा क्या है कि जितने कमाई हम लेकर के आए एक साथ में विचार करके इसको कैसे खर्चे करना। चौथा क्या है कि देश विदेश अगर जो जाने का हो, घर से बाहर कुछ रात रुकने का हो, पत्नी से दूर रखने का हो, दूर रहने का हो एक रात जैसे भी समय, तो उसको भी अपने में वापस में विचार करके तभी कदम उठाएं। पांचवा क्या है, कभी कुछ दान करना है, चाहे समाज के भलाई के लिए भूमि दान है, गोदान है, और साक्षात में कुछ बड़े ऐसे वस्तु दान करना है, तो उसमें भी विचार रख लेना चाहिए जीवन में कि दोनों सहमत हो जाए उसके हिसाब से। छठा क्या है कि कोई जानवर को रखना है, चाहे घर में इस देश विदेश में जो हम रहते हैं इसमें तो छोटे जानवर घर के अंदर आसपास रख सकते हैं, लेकिन बड़े उस समय की प्राचीन परंपरा से इस विधि विधान बनी है, जिस समय लोग गौ रखते थे, घोड़े आदि रखते थे घर पर, ऐसे जानवरों को पशु को पालना है आंगन में, तो उससे भी एक दूसरे को सलाह लेकर। तो सातवां और मुख्य प्रश्न यह है, कन्या कहती है वर से कि आज के बाद में जितनी माताएं हैं, जितने संसार में स्त्रियां हैं, सबको आप बहन या तो फिर
माताएं के रूप में देखेंगे तो आपका वाम रमाएगा। और वर भी उससे ऐसे ही मांगते हैं कि जितने आप कहें तो ऑल ऑफ द अबव, जैसे आप मांगे वैसे हमारे भी यही सारी बातें। तो ये 7 मुख्य कसम है, 7 मुख्य वचन है, और जो विधि विधान से सनातन धर्म का विवाह पूर्ण हुई है। यहाँ पर हम देखें राम और सीता का, भरत और माधवी का, लक्ष्मण और उर्मिला का, अश्वत्थ कीर्ति और साक्षात में शत्रुघ्न का। तब वशिष्ठ जी ने आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह सम्मान सजा करके माधवी कीर्ति आदि का ये कार्य संपन्न होती है। इधर बताते फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़ करके कौशलादि सरस्वती से स्नेहशील और सुंदर प्रेम से सान कर मनोहर बचन दे, राजन आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। माने जो बड़े लोग हैं अब दूसरे से कहे अभी तक मैं बड़े नहीं था, लेकिन आपके साथ संबंध जोड़ने के बाद में बड़े होगी। कितनी महानता है राजा जनक की। राजा जनक के बराबर सत्यवादी कोई था ही नहीं, और इतने बड़े काम तो इसने किए हैं। सबसे बड़ा दान तो कन्यादान है जीवन में। तो कन्यादान करने के बाद में फिर भी राजा जनक जिसको दिए हैं, जिस परिवार में अपने कन्या को भेजे, उससे हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि आपके साथ संबंध जोड़ने के बाद में मैं बड़े हो गया हूँ, कि इस राज पाठ सहित हम दोनों आपके बिना दाम के लिए ही हुए सेवक को समझा दीजिए। इन लड़कियों की टहलनी मान करके नए नए दया करके पालन कीजिए। मैंने बड़ी ठिठाई से इनकी आपके यहाँ बुला भेजा है, अपराध क्षमा कीजिए। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी समधी जनक जी के संपूर्ण सम्मान निधि से दया होकर के इतने सम्मान किया कि सम्मान में भंडार हो गया। उनकी परस्पर विनय कही नहीं जाती, दोनों हृदय में प्रेम पूर्वक परिपूर्ण होते हैं। समधी को दोनों मिलन शुरुआत में होती है, द्वार पर जब पहुंचते हैं। द्वार पूजा से पहले दोनों समधियों को पुरुष लोग, दोनों कुल का बड़े बड़े पुरुष लोग, माननीय लोग द्वार पर मिलते हैं। उसके बाद में द्वार पूजा होता है। और यहाँ विवाह होने के बाद में शिष्टाचार जो हम लोग कहते हैं, जहाँ पर श्रेष्ठ विचार, यानी कि इस कुल का कोई विचार देने वाला इधर और उधर के कोई देने वाला इधर, ये सारे विचार को जो प्रस्तुत किया जाता है उसको कहा जाता है शिष्टाचार। उसी समय ऐसे बात हो रही है। राजा जनक कह रहे हैं, अपने सहारणा कह रहे हैं कि हमारी कितने भाग बनी कि आपके कुल में अपनी कन्याओं को भेजा है, और उनके लिए क्षमा पहले से ही मांग रहे कि इनसे अपराध, इनसे कुछ गलती हो तो भगवान आप। देवतागण फूल बरसाते हैं। इस बात को सुनकर राजा जनवासी जाते हैं। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि वेद की ऐसी होती है। यहाँ पर विराम लेती है 11वां विश्राम। बालकांड के अंतर्गत हम लोग राम जी का विवाह का विषय आपके विषय में सुना रहे हैं। सीता जी बार बार राम जी को देखते हैं और सकुचाती जाती है, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उन नेत्र को सुंदर मछलियों के छवि के हर रही है। इसी प्रकार से मुनीश्वर ने आज्ञा पाकर सुंदर सखियां को मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दुल्हा को लिवा करके कोबर में ले जाते हैं। कोबर में आपके पता है कैसी विधि विधान वहां होती है, परंपरा होती है, और उसको निभाते हैं। आगे हम चौपाई में सुनेंगे कि श्याम शरीर सुभाय सुभावन, रामचंद्र जी सांवला शरीर सुभावले सुंदर, और इधर जानकी जी के स्वरूप में और कोबर में क्या होता है, इसको वचन हम सोरे क्षण में गा करके फिर आपको समझाएंगे। श्याम शरीर सुभाए सुहावन, शोभा कोट मनोज जावन। राम दिया राम जय जय राम, राम दिया राम जय जय राम। जाओ खजूर कमल सुहाए, मुझे मन मधुपर हट दिन छाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सीधे पुणे मनोहर धोती, हरती बाल रविदामनी ज्योति। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
काल विभूषण सुंदर राम। जय जय राम सिया राम जय जय राम। हो पित जने महाछवि देहि कर मुद्रिका चूर चितले राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो सोहत व्याह साज सब साजे उर आयत उर भूषण राजे राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो पीर पुराण खारा का सोचे जो आचरण लगे बड़ी मोटी राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो नयन कमल कल कुंडल बदन सकल सौंदर्य निधाना राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो सुंदर वृक्ष मनोहर नासा भाल तिलक रुचिरता निवासा राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो सोहत मोर मनोहर माथे मंगलमय मुक्ता मणि गाथे राम सिया राम जय जय राम। 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 जय श्रोताओं, अब जो थे बालक रामचंद्र हो गए सियावर। सियावर राम कहा जाता। इससे पहले राम भगवान को राम ही कहा जाता था, रामचंद्र कहा जाता। राजा दशरथ भी ऐसे बुलाते थे उनको राम करके, और समाज भी ऐसे रामचंद्र बोलते थे या राम ही बोलते थे। लेकिन अब हो गए सियावर राम, सिया का पति राम के साथ साथ में राम और सीता का दोनों का यहाँ पर अभिनंदन होती है। तुलसीदास जी बता रहे कि रामचंद्र जी साले शरीर धारण करके और यहाँ पर कोबर में लिया जाता। कोबर क्या है? कुल देवता का स्थान है। फिर से पितरों का पूजा। विवाह का कार्य शुरुआत होती है तिलक से। हम लोग सुने थे, तिलक का सूचना लेकर के एक दूत यहाँ राजा जनक से ले गए राजा दशरथ के यहाँ, समाचार देते हैं, उनको स्वागत वहां होती है, छोटे से विधि विधान पूजा होती है और वापस फिर लौट करके आते हैं। कन्या के भाई बन करके, एक दूत बन करके जाते, कन्या के भाई की तरफ से हम आए हैं और वहां पर राजा दशरथ के यहाँ संक्षेप में अयोध्या में पूजा होती, तिलक का विधि शुरुआत होगी। तो एक पक्ष महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक पक्ष में यह हुआ, दूसरे पक्ष में जाकर विवाह का। तो पहला दिन हम लोग जिसे तेलवान कहते हैं, हल्दी का रस्म है, उस दिन हल्दी और साक्षर मिट्टी खोद करके अपने पूर्वज को मनाते हैं। दूसरे दिन भतवान मानते हैं कि कुमारी कन्याओं से इनको कुंवरपन उतारना, ऐसे आदि। और 7 बार हल्दी लगती है कुंवारी कन्याओं से पहले। पितरों का विशेष पूजा यहाँ होती है। हर एक दिन काज में पितरों को ध्यान करना उचित है, क्योंकि पितरों से यही प्रार्थना किया जाता है कि ये हमारे वंश, हमारे कुल आगे बढ़ रही है। कुल को बढ़ाने के लिए
और पितरों का आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि वंश बढ़ेगी तो पितर हमारी खुशी होंगी। हमने हमेशा कहते हैं कि जब हम पूजा पाठ करते हैं, कुछ भी हम अच्छे करते हैं, सबसे ज्यादा हमसे भी ज्यादा कोई प्रसन्न होते हैं कौन? हमारे पितर जो पहले चले गए। वो प्रसन्न होते हैं कि देखिए हमारे वंश का ये बेटा, हमारे वंश का ये बेटी अभी कितने धर्म में लगे हैं, ज्ञान ध्यान में लगे हैं, दान आदि में लगे हैं। और ऐसे ही पूर्वज को मनाना, विवाह से एक दिन पहले मंत्री पूजा कहा जाता है, भगवान कहा जाता है, देवी देवताओं के साथ साथ में पितृ पूजा होती है। उसी तरह से विवाह का संपन्न होने पर अभी हम देखे हैं कि कोबर में पहुंचते हैं दूल्हा दुल्हन। और कोबर का क्या अर्थ होता है? कोबर का अर्थ ही होता है कि पितरों का जहाँ स्थान है, कि जहाँ पर पहले दिन भगवान जब पूजा हुई थी, भगवान के दिन पर पितरों को मना करके कोबर में उड़द का दाल को पीस करके, बिना नमक का बरा आदि बना करके और एक मटके में बन करके रखा जाता है कि पितरों के लिए पितरों आशीर्वाद बने, विवाह कार्य अच्छे से संपन्न हो जाए। सो हो गया के बाद अर्थ होता है कि वापस अब फिर जाएगी वही गोबर में वो कन्या अपने पूर्वज को आशीर्वाद पाने के लिए, ताकि कार्य हमारी जो थी ये संपन्न हो गई। अपने हाथों को मनिए सुंदर रूप भंडार रामचंद्र जी पर छाई दिख रही है, या देखकर हम जानकी जी दर्शन वियोग होने से भय से बहुरूप लताओं की दृष्टि हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय हंसी खेल में विरुद्ध आनंद से और प्रेम कहा हुआ नहीं जा सकता, उसी सखियां वहां जानती। तदंतर वर कन्या सब सुंदर सखियां जनवास से लिया जाते हैं, वहां पर जाते हैं। यहाँ पर दोहा में आती है, सहित बहुटीन कुंवर सब तब आए पितु पास, शोभा मंगल मोद भरी उमगे जन जनवास। आती ही कथा श्रोताओं इस प्रकार से कि तब चारों भाइयों, चारों कुमारों बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता है कि मानो शोभा मंगल और आनंद से भर करके जनवास उमड़ जाता है, कि ये चार कार्य कर करके कन्याओं का विधि विधान जो थी कुल का परंपरा अनुसार जाकर पितरों का पूजा संपन्न करने के बाद में आ जाते हैं, जहां से वर का यानी कि बेटा का शुरुआत हुआ है राजा दशरथ से, उनके पूर्वज के साथ साथ में उनके पास आ जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। आगे कैसे होती है हम चौपाई में सुनेंगे। हमारे साथ में मास्टर सुभाष चंद्र जुड़े हुए हैं, ये भी अपने हेवशम रामायण मंडली में मुख्य प्रचारक रूप में है पंडित शेखर के साथ में, और साक्षात में इनसे हम सुनेंगे, थोड़े से अर्थ समझेंगे कि इनका क्या मत है हमारी जो कथा बीच में चल रही है। और दोहा में आती, पुनि जेवनार भई भव भाती, कि आदर के साथ सबके चरण धोते हैं और सब यथा योग पीड़ों से बचा जाते हैं। और एक कथा हम चौपाई में पहले गा लेते, फिर आपके सुना। पुनि जवनार भये भव भाते, पठ जनक बोलाए बराते, बरस पावड़े बसन अनुपा, सुतन समेत कवन की रघुपा। सागर सब के पाए पखारे, जथा जोग पीढ़न बैठाए, भोए जनक अवधपति चरना, तिल सने जाए नहीं मरना। बहुरी राम पद पंकज ढोए, जे हर हृदय कमल मऊ गोए, तीनों भाई राम सम जाने, धोए चरण जनक निज पाने। आसन उचित सभिन निपदेन, बोले सुपकारे सबलीन, सागर लगाए परन पनवारे, कनक के रमन पान सहारे। जी हाँ श्रोताओ, अभी हम सुनेंगे मास्टर सुभाष चंद्र से, जो हमारे साथ में मंदिर में हमेशा सहायता प्रदान करते हैं। है तो हेवशम रामायण मंडली के मुख्य, लेकिन
हमारे साथ में जब भी हम मांग करते हैं कि हमारी सहायता प्रदान करने के लिए, समाज में कभी भी हम जाते सत्संग कर लिए कि मास्टर जी हमेशा खड़े रहते हैं, उनसे हम उनका ज्ञान का लाभ लेते हैं। कैसे इस विवाह के बाद में कुल रीति को अपनाते हुए, वेद रीति को निभाते हुए, सनातन धर्म का विधि विधान को लेकर के 4 भाइयों को विवाह हो गई है। आशीर्वाद के रूप में कोबर में गए हैं, पितरों से आशीर्वाद, सीता जी का पितरों से आशीर्वाद, और यहाँ आगे क्या प्रश्न पड़ती है हम सुनते हैं मास्टर जी। पंडित जी, अहोभाग्य है हम सब रामायण को सुनने वालों को, रामायण को समझने वालों को। रामायण हमारे लिए एक दर्पण है जिसका जीवन में हम चलकर अपने भाग्य को उजागर कर सकते हैं। रामायण हर घड़ी में सुनते हैं, करते हैं। दुख के समय में रामायण सुना जाता है, किया जाता है। हमारे फिजी में पहले तो मरनी होने पर भी रामायण किया जाता था, और रामायण शुभ बेला में मंगल में भी किया जाता है, जैसे अभी विवाह को हम देख रहे हैं। इसमें क्या होता है, कथा के साथ साथ में अपने जीवन में चलने का हमें उत्साह मिलता है, शिक्षा मिलता है। यहाँ पर सुंदर सुंदर गुण है रामायण में। और हम ये जो अवधी भाषा के भी रामायण लिखी हुई है, ये बहुत सुंदर बात है कि हमारा जो विवाह पद्धतियां होते हैं इसी तरह से हुआ है। जो कुछ अवध में हुआ, जो कुछ त्रेता युग में हुआ, आज भी हम उसी पद्धतियों को निभा रहे हैं। ये बहुत सुंदर बात है। तो इसीलिए रामायण को नित्य नूतन कहा गया। इट्स एप्लीकेबल टू आवर लाइफ, आवर डेली लाइफ। हर समय हर जगह पर हम रामायण को अपने जीवन में उतार कर शिक्षा को लेकर चल सकते हैं, तभी हम बुद्धिमान कहलाते हैं। आजकल हम कभी कभी कहते हैं आई एम टू एजुकेटेड फॉर इट, ये वृद्ध लोगों का है, बूढ़े लोगों का है। नहीं, ऐसे बात नहीं। एजुकेटेड उन्हें कहते हैं जो रामायण के पद चिन्हों पर चलते हैं। विद्वान उन्हें कहते हैं जो राम के मर्यादा पर चलते हैं। कितना सुंदर से आदर सम्मान यहाँ पर 2 संबंधियों को दिखाया गया है। ये सम्मान ये भी आज भी किया जाता है, चल रहा है। हाँ, बीच में कुछ हुआ था, जब कुछ दिनों पहले ऐसे भी हमने सुना है कि पहले बारात आता था, रात का शादी होता, रात का मारपीट भी होता था। ऐसे रामायण में नहीं लिखा हुआ है। ये रामायण की मर्यादा है कि घराती और बाराती का सम्मान किस तरह से किया जाता है, चरण धुलाया जाता है। और राजा जनक यहाँ पर अपने संबंधी का चरण धोते हैं और प्रभु राम का चरण धोते हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को चारों भाइयों के एक समान देखकर और उन्हें उच्च आसन को देकर बिठाते हैं, प्रार्थना करते हैं और भाग्य मांगते हैं अपने। यद्यपि वो कन्या दाता होते हुए, इतना बड़ा दान करते हुए अपने आप को तुच्छ समझते हैं कि आज मेरी कन्या जो है किसी घर में जाएगी और अपने घर का सम्मान मर्यादा को बनाएगी, और उनसे कुछ भूल चूक हो, जैसे आपने सुना यहाँ पर, वो प्रार्थना करते कि हमारी बेटी की भूल चूक को क्षमा कीजिए। ऐसे हाथ जोड़कर एक दाता आज खड़े हुए हैं। ये है मर्यादा, ये है संस्कार, ये है शिष्टाचार। श्रेष्ठ आचरण यही है, श्रेष्ठ विचार यही है, श्रेष्ठ व्यवहार यही है। और ये कैसे मिलता है? श्रेष्ठ संग करने से, श्रेष्ठ आहार करने से, श्रेष्ठ लोगों के साथ में रहने से ये सब होता है। राजा जनक और जनकपुरी के लोग अपने आप को अहोभाग्य मानते हैं कि आज अवधपुरी से आए हुए अवध नरेश के पुत्रों के साथ उनके 4 बेटियों का रिश्ता हुआ है। ये बहुत भाग्यशाली है। राजा जनक जी सभी को उचित आसन देते हैं और सब परसने वालों को बुला दिया और आदर के साथ और पतले पड़ने लगी, और जो मनियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी, ये सब यहाँ पर परोसने वाले आते लगे। यहाँ पर आगे आप सुनेंगे कि जो आज भी हो रहा है, वहां पर गारी गया था। जब भोजन करते हैं, राजा जनक जी जब भोजन परोसते हैं, सब वहां के घराती और महाराज दशरथ और बाराती सब बैठकर भोजन कर रहे हैं, तो सुंदर सुंदर मृद वाणी गाया गया। यहाँ पर तुलसीदास जी ने आगे लिखा भी था कि आजकल थोड़ा बिगड़ गया, हम गाली गाने लगे। गारी मृद वाणी से कहकर उनको आनंदित किया जाता है, और वो प्रथा आज भी मानते हैं और उसी तरह से सुंदर सुंदर वाणी को निभाते हैं। तो श्रोतागण, जो पद्धति तब भी निभाया गया था त्रेता युग में, आज कलिकाल में भी हम वो निभाते हैं। ये बहुत सुंदर बात है। और शिष्टाचार की अगर लिया जाए तो महाराज दशरथ जब बेटी विदा होती है, उस समय भी शिष्टाचार देंगे अपने बेटी को कि बेटी घर का सम्मान और मर्यादा को बनाए रखिएगा, ससुराल का भी। जब वहां पहुंचेंगे सेकंड फेज पर, वहां पर दशरथ जी भी ध्यान रखेंगे कि हमारे घर आई बहू दूसरी घर से आई है, उसका सम्मान सदा बना रहे, उसे किसी तरह तकलीफ ना हो। और जब पति पत्नी कच्छ में जाते हैं, राम और माता सीता, वो भी एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम किस तरह से एक दूसरे का सम्मान करते हैं। यही संस्कार है, यही मर्यादा है, यही रामायण हमें सिखलाती है। और ये आज नहीं, कल भी, आने वाला वर्षों में भी ये हमारे लिए इतने ही उचित, इतने ही कामयाब बनेगा।
अपना जीवन को सुधारने के लिए। तो श्रोतागण, इससे आगे हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं पंडित जी को कि उन्होंने जो मुझे अवसर प्राप्त किया है। और इसके आगे का जो चौपाई है वो पंच कवल करी जीवन लागे कथा को आगे हम सुनते हैं। जी हाँ श्रोता, आज हम चलते हैं। धन्यवाद मास्टर जी हमारे साथ में ज्ञान ध्यान को बताने के लिए। इनका पूर्वज भी कितने पीढ़ी, मुझे पता है कि भगवान का रामायण की कथा में लीन उनके बतलाया हुआ दिया गया मार्ग पर लेकर के चल रहे हैं और साक्षात में आज हमारे साथ में जोड़ करके स्टूडियो में इसका शोभा बढ़ाए। चलते आज का अंतिम चौपाइयों और दोहा में आता है किस प्रकार से तुलसीदास जी देखते हैं कथा को, और इसको हम लोग सुनेंगे शर्मिल प्रसाद का मुखार से। हमारे मंदिर में बड़ी एक नियम है पिछले 12 साल से कि हम लोग माताएं को अवसर देते हैं, बच्चों को अवसर देते हैं रामायण पढ़ने के लिए, गाने के लिए, बोलने के लिए। कुछ त्रुटियां हो तो भगवान तो क्षमा कर ही देते हैं, लेकिन सुनते हैं। अभी आप सुने उनका मुखार से भजन और साक्षात में चालीसा आदि में सहयोग प्रदान किए। उनके मुखार से हम लोग समझेंगे कि तुलसीदास जी कैसे लिखे हैं। कुछ कमी हो तो उसको आपको हम समझा देंगे। आगे हम पहले गा लेते हैं पंचकवल। पंचकवल करी जेवन लागे, गारे गान सुने अति अनुरागे। भाटे अनेक पर पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाला खाने। हरुसन लगे सुहार सुजाना, जिन विविध नाम को जाना। गाय भात भोजन विधि गाई, ये एक विधि बहन न जाए। राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चिर बिंधन बहु जाति, ये के रस अगणित भाति। येवत दे मधुर धुनि गाई, ले ले नाम पुरुष और नारी। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुहावन गाय विराजा, हसत राम सुनि सहित समाजा। जय विधि सवाई भोजन केरा, आदर सहित आचमन देना। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। शर्मिल का मुखार से हम लोग सुनते हैं और जैसे मैंने कहा कि हम लोग ये बढ़ावा देते हैं कि दूसरी पीढ़ी बच्चे भी रामायण पढ़ें और साक्षात में माताएं को जो इतने वर्षों से लेकर अवसर प्राप्त नहीं होता है उनकी आगे बढ़ करके रामायण को पढ़ें और दूसरे को सुनाएं, समझाएं। और इनका मुखार से जैसे रामायण सुनने को मिलती है, हम लोग मंदिर में तो पिछले 12 साल से ही कोशिश में लगे कि ज्यादा से ज्यादा हमारे मंदिर में कभी आप पहुंचोगे तो ये जरूर प्राप्त होगा आपको कि कम से कम 7 माताएं ऐसे हैं जो हर बार रामायण हम लोग को सुनाते हैं और पढ़ते हैं और बड़ी विचार से समझ में आती है। इसको हम श्रवण करते शर्मिल के मुखार से, फिर कुछ कमी रहेगा आपको समझाएंगे। सब लोग पंचकौर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान इन्हें स्वादिष्ट पकवान परसे गए जिनका बखान नहीं हो सकता। चतुर रसोई नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे, उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के ने चरवे चौशे लेह पे अर्थात चबाकर, चूस कर, चाट कर और पी कर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। छहो रसों के बहुत तरह के सुंदर एवं स्वादिष्ट व्यंजन है, एक एक रस के अग्नितिक प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों को नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही है, यानी गाली गा रही है। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इसी रीति से सबने भोजन किया और सबको
आदर सहित आचमन यानी हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। जब राजाओं के शिरोमणि यानी चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। जी हाँ, अभी आप सुने कैसे भोजन के समय जी हम आज के भाषा में क्या होता है कि मंडप में खिचड़ी खाने का रस्म बनी है कि 7 तरह का अनाज जोड़ करके खिचड़ी खिलाया जाए। दूल्हा उनके साथ साथ में बाराती में जितने लोग आए हैं, मुख्य लोग जितने लोग मंडप में बैठ सकते हैं, 15 हुआ 13 हुआ, मंडप के हिसाब से उतने लोग को जोड़ करके खिचड़ी खिलाया जाए। उसी के विषय में यहाँ रचन गुतार है। जैसे मैंने कहा कि 5 प्रकार के भगवान को जब अर्पण करते हैं, कुछ तो प्रणाय नमः, ये कहना चाहिए अपनाय नमः, वेनाय नमः, उदनाय नमः, समानाय नमः, समाय नमः या तो स्वाहा, जैसे तुलसीदास जी का रामायण में लिखा हुआ। ऐसे भगवान को भोजन भी अर्पण करना चाहिए। यहाँ पर बड़ी ज्ञान की बात मिली हम लोगों को कि हर एक बार कुछ पाने के लिए भगवान को अर्पण करना चाहिए। ऐसे यहाँ पर जनक वासियों ऐसे ही कर रहे हैं और अनेक प्रकार का पकवान जो बनी है। राजा जनक का जीवन का सबसे बड़ा उत्सव, सबसे बड़ा बेला है, सबसे महान दिन है जिस समय अपनी कन्या को घर से आंगन से सब उत्सव मना करके, आज के बाद में कितने उत्सव हो पाएगी। जिस उत्सव के लिए हर बार लोग आते थे वो उत्सव तो अब समाप्त होगी। धनुषिया का आखिरी हो गई। उस साक्षात में परशुराम आके आशीर्वाद दिए। यहाँ पर 4 कुंवारे बच्चे आकर के अपने सुहाग को यहाँ से लेकर के जा रहे हैं। इससे बड़ी दिन कहाँ राजा जनक के जीवन में आने वाला। उस प्रकार से व्यंजन, अनेक प्रकार का भोजन प्रसाद तैयार करके ये बरातीगण को खिला रहे हैं। समय सुहावनी गाली शोभित होती, जैसे कि मास्टर ने समझाया आपको, गालियां होती हैं कि जो भी देखने में लगा कि इनका भगवान राम का पैर सुनने से एक पत्थर नारी बन जाती, ऐसे वचनों को लेकर के हम एक भजन सुनने वाले श्रोताओं विवाह के निमित्त। उसके बाद में भगवान राम का 108 नामावली पे चलेंगे। तो समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है। जैसे कि समय था, जैसे परिस्थिति था कि विवाह के समय वर के तरफ है कुछ लोग कन्या के तरफ के हैं। इसी प्रकार से हाथ मुंह धोने के लिए इस प्रकार से फिर पान कर दे करके जनक जी ने समाज सहित राजा दशरथ को फिर से पूजन किया। कितने बार राजा दशरथ को पूजन कर रहे हैं कि तुम्हारे ही कृपा से एक कार्य संपूर्ण हुआ, तुम्हारे ही वीर से भगवान श्री राम है और राम के द्वारा आए हुए इस मंडप में हमारी शोभा बनाए। हमारे जो प्रण था उसको पूरा किए। राजा जनक यही प्रण था कि कोई भी धनुष बाण को उठा सके, तोड़ सके, और उन्हीं के साथ में इनका ब्याह होने वाला है। इसी प्रकार से वो प्रण को पूरा करने वाली तो राजा दशरथ के द्वारा ही राम आए। राम के द्वारा राम ने इस सभा में आकर सब राजाओं को शीरमौर चक्रवर्ती दशरथ जी प्रसन्न होकर के जनवासे को चले। आगे क्या होगी अगले सप्ताह हम लिखेंगे श्रोताओं। यहाँ पर सिडनी समाज में, न्यू साउथ वेल्स में भी आपको पता है जैसे पूरे ब्रह्मांड में, पूरी धरती पर ये महामारी फैली हुई है, जो रोग फैली हुई है, यहाँ पर भी दोबारा इसको अनुभव हम लोग कर रहे हैं। धन्यवाद है हमारे विक्टोरिया भाइयों का कि दोहरे असर उनके तरफ से हमारे पर आ रही है और इनके कारण से, ये रोग के कारण से हो सकता कुछ ना कुछ रुकावट हो। आज जैसे सूचना मिली है यहाँ न्यू साउथ वेल्स गवर्नमेंट से, तो यही है कि मंदिरों में 100 लोग तक भी इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन डिस्टेंसिंग का ध्यान करते हुए। और इतने स्वीकृति क्यों दिए हैं मंदिर को, आज यहाँ का प्रेमिया ने कहा है कि स्वीकृति क्यों दिए हैं कि 100 लोग इकट्ठा हो सकते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ऐसे जगह पर फ्यूनरल्स में, अंत्येष्टि क्रिया में और मंदिरों में, सत्संग की जगह पर इतने लोग क्यों मौका दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग इकट्ठा होते सब ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे से अनुभवी होते, एक दूसरे को परिचय होते। कोई नया व्यक्ति इस बीच में नहीं आता है। तो जितने लोग इकट्ठा होते हैं सब एक दूसरे को जानते हैं, तो पता है कि दूसरे के किसी को कुछ बीमारी है तो दूर रहेंगे, अन्यथा इस जगह पर नहीं पहुंचेंगे। तो अगर कुछ बदलाव हुआ तो हम आपको सूचित करेंगे, लेकिन आशा यही रखेंगे कि अगले सप्ताह 7वां हफ्ता का सत्संग आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे एक भजन के साथ में। फिर हम लोग 108 भगवान राम का नाम सुनेंगे। सिया मांगे अयोध्या के राज, सोया हे विधि पूर्वा, सोया हे विधि पूर्वा। सिया मांगे अयोध्या के राज, सोया हे विधि पूर्वा। ओ सिया मांगे अयोध्या के राज, सोया हे विधि पूर्वा।
मांगन सिया मांगे तो यही विधि पूर्वक। पहले मांगन सिया मांगे तो यही विधि पूर्वक। पहले मांगन सिया मांगे तो यही विधि पूर्वक। तो यही विधि पूर्वक। सिया मांगे राम तो है दुल्हा देवर बाबू लक्ष्मण। सिया मांगे राम तो है दुल्हा देवर बाबू लक्ष्मण। दूसरे मांगन सिया मांगे तो यही विधि पूर्वक। दूसरे मांगन सिया मांगे तो यही विधि पूर्वक। दूसरे मांगन सिया मांगे तो यही विधि पूर्वक। तो यही विधि पूर्वक। सिया मांगे सास सरला ससुरे राजा। सिया मांगे सास सरला ससुरे राजा दशरथ को। तीसरे मांगन सिया मांगे तो यही विधि पूर्वक। तीसरे मांगन सिया मांगे तो यही विधि पूर्वक। तीसरे मांगन सिया मांगे तो यही विधि पूर्वक। तो यही विधि पूर्वक। सिया मांगे के कंकन महला महल विच ढालर। सिया मांगे के कंकन महला महल विच ढालर। जोया मंगल गावे गा के सुनावे हो। जोया मंगल गावे गा के सुनावे हो। जोया मंगल गावे गा के सुनावे गा के सुनावे हो। सुन आया मर पद पावे तो पावे गवेरा हो। सुन आया मर पद पावे तो पावे गवेरा हो। डोले फिरे जानकी जनक भवन में। डोले फिरे जानकी जनक भवन में। राजा जनक ने प्रणय कथान। राजा जनक ने प्रणय कथान। राजा जनक ने प्रणय कथान। धनवा धराए दिन आंगन में। डोले फिरे जानकी जनक भवन में। डोले फिरे जानकी जनक भवन में। हंस सिया बोला है सखियन से। हंस सिया बोले हंस सिया बोला है सखियन से। हमारे विवाह के काज के मन में। बोले फिरे जानकी जनक भवन में। बोले फिरे जानकी जनक भवन में। वो जनक भवन में के जनक भवन में। डोले फिरे जानकी जनक भवन में। जी हाँ, तो अभी आप मास्टर सुभाष चंद्र से मुखार से विवाह गीत भगवान राम और सीता का विवाह के बाद में क्या होने वाला है, इसको अपने भविष्यवाणी में भजन के रूप में हमको सुनाए। अगले सप्ताह में हम देखेंगे अगर सीता पहुंच जाती है अवधपुर तो क्या होने वाला है। भगवान राम का 108 नामावली। श्रोता आप घर पर है, अगर आप पास कुछ साधन है, फूल पाती है, तुलसी के पत्र है, मंजरी है या पीला फूल है या कुछ ऐसे वस्तु है जो भगवान को 108 रूप में यहाँ पर अर्पण कर सकते हैं, तो इसको आप जरूर करिए। आपको सुनाई दे रहा है तो आप साथ साथ में ओम राम रामाय नमः बोलते रहिए। और यहाँ हम लोग स्टूडियो में भगवान का 108 नाम बोल रहे हैं। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री राम भद्राय नमः। ओम शाश्वताय नमः। ओम राजीवलोचनाय नमः। ओम श्रीमान नमः। ओम राजेंद्र नमः। ओम रघुपुंगवाय नमः। ओम श्री शरणागतपराय नमः।
ओम श्री दांत नमः। ओम श्री जानकी वल्लभाय नमः। ओम चित्राय नमः। ओम चितामित्राय नमः। ओम जनार्दनाय नमः। ओम विश्वामित्र प्रिये नमः। ओम बाली प्रमथनाय नमः। ओम वाग्मी नमः। ओम सत्यवाक नमः। ओम सत्यहेत्रिकं नमः। ओम सत्यवर्त नमः। ओम वरदधराय नमः। ओम सह हनुमद दश्रीते नमः। ओम कौशल्यै नमः। ओम खरदवंशी नमः। ओम वाग्मी नमः। ओम विराधवत पंडिताय नमः। ओम विभीषण पवित्रताय नमः। ओम दशग्री श्री वरोहाय नमः। ओम समताल पर्वताय नमः। ओम हरखुंडत खंडनाय नमः। ओम जामदगन मर्दयनाय नमः। ओम ताटिकांत कृताय नमः। ओम वेदांत पराय नमः। वेदात्माय नमः। ओम भौरोग्यस्य भेजस्ये नमः। ओम दूषण त्रिशः शिरोर्हन्ताय नमः। ओम त्रिमूर्ति नमः। ओम त्रिगुणात्मक नमः। ओम त्रिविक्रम नमः। ओम त्रिलोकात्माय नमः। ओम पुण्यचरित कीर्तनाय नमः। ओम तिल्लोरक्षक नमः। ओम धन्वी नमः। ओम दंडकारणयस्य कृते नमः। ओम अहिल्या शाप शमनाय नमः। ओम पितृभक्त नमः। ओम वरप्रदाय नमः। ओम चितमित्राय नमः। ओम जितेन्द्रिये नमः। ओम धन्वी नमः। ओम जगत गुरुवे नमः। ओम ऋचवानर संघाति नमः। ओम चित्रकूट समाश्रिते नमः। ओम जयंत त्राणवरदाय नमः। ओम सुमित्रा पुत्र सेविताय नमः। ओम सर्वदेवादिदेवस्य नमः। ओम मित्रवानर जीवन नमः। ओम माया मरिष्चन्ताय नमः। ओम महाभोग नमः। ओम महाभुज नमः। ओम सर्वदेव स्तुताय नमः। ओम सौम्यै नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम मुनि संसुताय नमः। ओम महायोगी नमः। ओम महोदार नमः। ओम सुग्रीव वेत्त सर्जदे नमः। ओम सर्व पुण्य दिक फल नमः। ओम स्मृति सर्वघानशनाय नमः। ओम आदि पुरुषाय नमः। ओम परम पुरुषाय नमः। ओम महापुरुषाय नमः। ओम पुण्य उदय नमः। ओम दयासार नमः। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम सीमित वक्र नमः। ओम मितभाषी नमः। ओम श्री पूर्वभाषी नमः। ओम श्री राघव नमः। ओम अनंत गुण गंभीराय नमः। ओम शिरोदक्त गुणोत्तमाय नमः। ओम माया मनुष्य चरित नमः। ओम महादेवीति पूजिताय नमः। ओम सेतु कृते नमः। ओम जितवारिष नमः। ओम सर्वतीर्थमय नमः। ओम श्री हरि नमः। ओम श्यामांग नमः। ओम सुंदर नमः। ओम शूर नमः। ओम पितवासाय नमः। ओम धनुधराय नमः। ओम सर्वयज्ञदीपाय नमः।
ओम यज्वै नमः। ओम जरामन्वर्जिताय नमः। ओम शीत धर्म प्रतिष्ठाताय नमः। ओम सर्वपगुण वर्जिताय नमः। ओम श्री परमात्माय नमः। ओम परब्रह्म नमः। ओम सच्चिदानंद विग्रहाय नमः। ओम परम ज्योति नमः। ओम पराधाम नमः। ओम पराकाश नमः। ओम परत्पराय नमः। ओम पारेश नमः। ओम पारगः नमः। ओम पारः नमः। ओम सर्वदेवतात्मक नमः। ओम शिवाय नमः। ओम श्री राम रमेति रमेति रामे मनोरमे सहस्राम ततुल्यम राम नाम वर्णाने अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पूरी द्वारावती गंगा सप्तते मोक्षदायका राजा रामचंद्राय भ्यो नमः। आइए आरती की तैयारी करते चलता। अगर जो आपके घर पर साधन है तैयारी कर चुके हैं तो आरती जला दिए, चाहे दिया से हो या तो फिर कपूर से हो। एक एक देवताओं को 3-3 बार ओम का आकार बना करके आरती उतारिए, ऐसे भावना से कि आरती उतारने से देवताओं में जितने जितने भी महान गुण हैं, जितने जितने भी आशीर्वाद आप ग्रहण कर सकते हैं, देवताओं आपका जीवन में ऐसे ही खुशी की बेला भर दें। और इसके भावना लेकर के आरती उतारें। हम लोग परिवार में जितने जन बारी बारी से उतार लीजिए। हम यहाँ पर गाएंगे, आप श्रवण करें। करो मिलके सकल नर नारियो, करो मिलके सकल नर नारी रामायण माँ के आरती हो। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कल चला तुझे आपी के करो मिलके सकल नर नारी रामायण माँ की आरती। आवत ब्रह्मा मुनि नारद, वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद, विपन्न आदि पेश सारद, मुरली पवन सुत कीर्तन किमरो मिलके सकल नर नारी रामायण माँ की आरती। गावत वेद पुराण शास्त्र दस, गाओ शास्त्र सब ग्रंथ के कोरस, मुनिजन धन संतन को तरवत, आरे नाम काम सब हित करो मिलके सकल नर नारी रामायण माँ की आरती। आवत संकट पंगु भवानी, अर्घट संभाव मुनि ज्ञानी, जाते आदि कभी कुंभ बखानी, आगे भुजंगे गरुड़ के करो मिलके सकल नर नारी रामायण माँ की आरती। कलमाला हरण भी हरत पीगी, भगति तार मुक्त युवती, कलरोध
भावा बुरे रमेगी मात सभा तुलसी की करो के सकल नर नारी रामायण माती आरती आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलितला तुलसिया की आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलितला तुलसिया की करो मिलके सकल नर नारी रामायण माती आरती हो करो मिलके सकल नर नारी रामायण माती आरती हो करो मिलके सकल नर नारी रामायण माती कर्पूर गौरं करुणायतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं भवं भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान् विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते गौरी नारायणी नमोस्तुते गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्युर्मोक्षेमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्युर्मोक्षेमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् जी हाँ श्रोता, हम चलते अब भगवान शिव का सर्वेषां शांतिर्भवतु सर्वेषां पूर्णभवतु सर्वेषां मंगलं भवतु ओम सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्रोता, हम चलते रुद्राष्टक का पाठ करेंगे। भगवान शिव प्रथम वक्ता रामायण का, रामायण को लिखने वाले, रामायण को बांचने वाले, पार्वती जी का प्रसंग पर, पार्वती का रिक्वेस्ट पर भगवान शिव ने प्रथम राम जी का कथा को हमारे बीच में प्रस्तुत किए। उनसे क्षमा मांगते हैं कि हमारे बोले समझाने गाने में और इस सत्संग का 2 घंटे का बेला में कुछ हमसे गलतियां हुई हो तो उसके लिए भगवान क्षमा करे। ऐसे ही रुद्राष्टक पाठ अगर कोई व्यक्ति हर दिन प्रतिदिन करे तो और उत्तम है, क्योंकि भगवान शिव महादेव है जिनसे क्षमा मांगने से सारे देवताओं से क्षमा एक साथ में हो जाती। रुद्राष्टक पाठ ये रामायण के उत्तरकांड से ही निकली है और इसमें गान के रूप में हम लोग मास्टर जी और शर्मिल का मुखार से सुनते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकार ओंकार मूलं तुरीयं निराकार कोटिनवीतमगिरितमे करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् ताराति संस्थाते गौरवं गंभीरं मनोभूते कोटि प्रभाते शरीरं तपोनाविकारो विचारो गंगाल सद्भावनयन्ते भुजंगा चलति कुण्डलं तु नेत्रं विशालं प्रसन्नाननवनीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्मारमुण्डमालं प्रिय शङ्करं सर्वनाथ भजामि
त्रय शूल निर्मूल शूल महानिं भजे हम भवानी पति भवगम्यं चिदानंद संतोष मोह पहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध ब्रह्मधारी न तावत् सुखं शांति संताप नाशं प्रसिद्ध प्रभु सर्वभूताधिवेशम् राजन दुखेद प्रमाणं प्रभु ओम रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदते। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जी श्रोताओं, इस श्रावण महीना का कृष्ण पक्ष का द्वादशी तिथि शुक्रवार का शुभ बेला में हम लोग आज 16वां सप्ताह लगातार आपके बीच में राम कथा प्रस्तुत करते आए। आज भाग बने हमारे कि आज को फिर आपके बिना बाधा का आपको घर तक पहुंचे, आपके घर पर रामायण का कथा पहुंचाए। हम सभी तरफ रुकावट है कि ज्यादा सत्संग मत किया जाए, यानी कि ज्यादा रुकावट इस कारण से आई जो महामारी हमारे बीच में फैली, इस कारण से। और साक्षात में भी ध्यान करते हुए घर घर में राम कथा पहुंच रही है। कितनी अच्छी भाग है। धन्यवाद रेडियो सरगम ऑस्ट्रेलिया को जो हमारे साथ में जुड़ करके इस प्रोग्राम को शुरुआत किए थे अप्रैल में मार्च महीने में रामनवमी के समय, नया वर्ष हिंदू धर्म का उस समय से शुरू हुई और लगातार चलती है बिना बाधा का। हम लोग भगवान राम की कथा को हमेशा विसर्जन करते हैं। विसर्जन की इस विचार से कि आज का पाठ का समाप्ति और साक्षात में देवताओं को अपने धाम में पहुंचते, क्योंकि हर बार पाठ जब यहाँ होती है हम लोग सुधा ऐसे ही नहीं पाठ ले लेते, देवताओं को ध्यान मंत्र के द्वारा जिसे आज हुई उसमें देवताओं को निमंत्रण करते कि हमारी कथा में आकर के सहयोग प्रदान करे। देवताओं आकर विराजमान रहते हैं, ऐसे हम समझते हैं। और अंतिम में विसर्जन यानी कि देवताओं को अपने अपने लोक को लौटे और मानस यानी कि जो ग्रंथ हमारे सामने इसको भी विराम देते हैं, इसको बंद करके रख देते हैं हफ्ते भर। ऐसे ही विचार से लेकर विसर्जन का पाठ, फिर उसके बाद में शांति होते है। सुनो वीर हनुमान राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याणा। एक घड़ी आगे घड़ी आधा में पुण्य आधा तुलसी संगत साधु के कटे कोट अपराधा। जो जन जहाँ से आए हो कथा सुना मन लाए अपने अपने धाम को बिना होए हर साए। श्रोता सब आश्रम गए शंभु कहे कैलासा। रामायण हमारी गए आए कर तुम वासा। कहूँ दंडवत प्रभु तना तुम्हें कह कर जोरे। बार बार रघुनाथ तुझ करायो रे। बार बार बड़ा मांग हर देव श्री राम का पद सरोज न पायनी। भगति सत्संगा जो पवन सुत सैकरो। मानव विश्रामा ना तुम्हारे दास को सिद्ध भय सब कामा। हरि शरण गुरु शरण शरण गौरी गणेशा। तुलसीदास प्रभु के चरण चरण याद नरेशा। राम लखन श्री जानकी भरत शत्रुघ्न भाई। सागर जन उतरे नवाए। जो संत को मंदगी ब्राह्मण को परनामा। श्रोता गण कर जोर दे सबको सीताराम सबको सीताराम। सागर जन उतरे नवे राम सागर जन
सबको सीताराम सियावर रामचंद्र की जय। जय उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। रामायण महारानी की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मामृतं गमया। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव। करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि, सदा शिवाय समर्पयामि, जगदम्बिकाय समर्पयामि। कमल जी रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। कृष्णचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। विश्व धर्म की जय। सब संतन की जय। जगत जननी आदि शक्ति जगदम्बे माँ दुर्गे की जय। धर्म की जय हो। आधर्म का नाश हो। प्राणियों में सत्यभामा विश्व का कल्याण। गौ माता की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो। आए हुए सब भक्त जनों की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। आज की आनंद की जय इस भवन की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर, काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर, काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर, भक्तों का भंडार हर हर महादेव। संत बड़े परमार्थी वेश धरे अवधूत, राम नाम की गोला छूटे भाग जाए। सीताराम सीताराम। जी हम श्रोताओं, आज का अंतिम बेला में हम लोग आप सभी को धन्यवाद देते हैं कि हमारे साथ में जुड़े। इस श्रावण महीना है, ऐसा हमें सुनने में आया है। इस हफ्ते में सत्संग में सोशल मीडिया में बहुत सारी सत्संग चल रही है श्रावण महीना के विषय में। कुछ लोग का कहना है कि 580 वर्ष बाद ऐसा श्रावण महीना मिला है जिसमें 5 सोमवार है, और ऐसे ऐसे शुभ तिथियों पर शुभ दिनों में लाभ उठाना चाहिए। भगवान शंकर का पूजन इस महीने में बड़ी विशेष लाभ करने वाला है, और कैसे कैसे लाभ, किस राशि के नीचे आप जन्मे हैं और उसके हिसाब से कैसे कैसे शिव जी का पूजन करना चाहिए, ये कथा हम आपका रेडियो सरगम ऑस्ट्रेलिया पे और हिंदू कॉस्मोस पे दोनों पे फेसबुक पे डाल देंगे कल के बेला में।